पहले स्थापना हो गई थी, उस वक्त आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी? क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। क्या शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। और इतिहास उनको याद रखेगा, जिसने भी ये निर्णय दिया है। और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है, और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी निर्णय से डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी। इस निर्णय का तथ्य ये है कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और एक ही व्यक्ति पार्टी के सब अधिकार यूज नहीं कर सकती जब तक वो पार्टी से कंसल्ट नहीं करती। और इसीलिए एक लैंडमार्क डिसीजन है जिसमें पार्टी कौन सी सही है, ये जो डिसीजन हुआ वो भी जैसे इलेक्शन कमीशन का निर्णय था, उसी हिसाब से सब मुद्दों को एनालाइज करके ये निर्णय दिया गया है। इसलिए निर्णय बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ ही जो पार्टी में स्प्लिट हुई है वो किस दिन हुई, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बारे में क्या रिकॉर्ड सेक्रेटरीट के पास है, उसके बारे में ये तो सब जो होता है वो प्रूफ्स के आधार से होता है। जो डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ से दी गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स हमारी तरफ से दी गई थी, उसका सबका एनालाइज किया गया है। और डॉक्यूमेंट्स में भी किस किस डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है उसे भी साफ तौर पे कहा गया है। इसलिए ये सब जो निर्णय हो गया है, इसकी वजह से डेमोक्रेटिक कंट्री तो हम है ही है, लेकिन इसके साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर काम करती है, उनको भी इंटर डेमोक्रेसी उनके पॉलिटिकल पार्टी में भी रखनी चाहिए। इसका क्लियर मैसेज इस निर्णय से हुआ है।